हाउ टू ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे लिमिटिंग बिलीव्स को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक बड़ा ही सरल उपाय है जिसको कि हम बोलते हैं 3 A's, यानी कि A। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है नंबर 1 एक्सेप्टेंस, नंबर 2 एश्योरेंस एंड नंबर 3 इज एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्ट करना। आपको मालूम है हम अपने जीवन में से या हम अपनी पर्सनालिटी में से बहुत सारी नेगेटिव या नकारात्मक गुणों को नहीं निकाल पाते। उसका कारण पता है क्या होता है? वी डोंट एक्सेप्ट इट, मानते ही नहीं है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है, आपको अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को ढूंढना है। जब आपने ढूंढ लिया, एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, वो आपके अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती कि भाई मेरे अंदर जो है कोई लिमिटिंग बिलीफ भी है। जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है? आपको एश्योरेंस देनी है। एश्योरेंस कैसे होती है? हम में से काफ़ी लोग कभी कभी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। उस पॉलिसी के अंदर क्या लिखा होता है? आपको इतना एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। एश्योर्ड अमाउंट क्या है कि भाई तसल्ली रखिए, इतना अमाउंट तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और वो एक सबसे बड़ा क्लॉज होता है जिसके बेसिस के ऊपर मोस्टली लोग जो है उस पॉलिसी को ले लेते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है? बिल्कुल आपको अपने आप को अश्योर करना है। ये आपकी अंतर यात्रा है। आप अपने जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, आप उनका सामना कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, आपको अपने आप को एश्योर करना है, यस आई कैन डू इट। मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपने जीवन में से जितने भी लिमिटिंग मेरे बिलीफ सिस्टम है, मैं उनको बड़े प्यार से अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है? आपको एक्शन लेना है। यानी कि जो बिलीफ सिस्टम है, जो सोच है, जो भी नकारात्मक सोच है जो आपने पकड़ रखी है, आपको उसके ऊपर काम करना है। एक बड़े छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। एक बच्चा है, उसने कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है। वो बच्चा पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब डेट आती है उस पेपर को फॉर्म भरने की, वो बच्चा नहीं भर रहा। वो बोलता नहीं मैं अगली बारी। जब अगली बारी आती है, नहीं मैं अगली बारी। अब ये क्या है? वो पढ़ भी रहा है, वो पूरी मेहनत भी कर रहा है। यदि हम ध्यान से समझे, वो उस बच्चे का एक लिमिटिंग बिलीफ है। जब उस बच्चे को ये हमने समझाया कि अच्छा देखो, जब आप ये सोचते हो कि मुझे ये पेपर देना है, तो आपके अंदर एकदम क्या भाव आया? तो उन्होंने बताया कि मुझे फियर आता है। आपको किस चीज़ का फियर आ रहा है? मुझे ये फियर आ रहा है कि यदि ये मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे पेरेंट्स बहुत नेगेटिव बोलेंगे। क्यों नेगेटिव बोलेंगे? क्योंकि मेरे को एक पेरेंट हमेशा ये बोलता है, आप तो ये कर ही नहीं सकते हो, इतना कम परसेंटेज लेके मेरे सामने मत आना। उन्होंने तो इसको बोल दिया, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे ने उसको अपना एक बिलीफ बना लिया। वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। उस बच्चे को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स की मेरे प्रति एक्सेप्टेंस कब है? यदि मैं इस पेपर को अच्छी रैंक में क्लियर कर लूं, यदि मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। वो पूरी मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन वो उस पेपर को दे ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझिए कि जो हमारे जीवन में ये एक जो लिमिटिंग बिलीफ आ जाता है, ये हमारा कितना नुकसान करता है। ये लिमिटिंग बिलीफ हमें क्या करता है? जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अब इस बच्चे को क्या करने के लिए बोला जाएगा कि आप देखो, जब भी आप सोचते हो कि भाई मुझे तो ये एग्जाम देना है, अब आपके अंदर जो भाव आते हैं उन सबको लिखिए। फिर आप उनके रूट कॉज पे जाइए, वो क्यों आता है। फिर आप देखिए कि आपने एक छोटी सी बात को अपने जीवन में, अपने आपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने इतनी ज़्यादा जगह दे दी है कि आप क्या कर रहे हैं? आप तो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को श्योर नहीं करेंगे, निकलना हमको ही है। हम खुद ही अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं प्रॉपर एक्शन लेके। जैसे इस बच्चे के केस में क्या है कि जब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, ओके मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट,
तो मुझे तो इस साल अब अपीयर होना ही होना है, तो वो बच्चा इस लिमिटिंग बिलीफ से अपने आप को बाहर रख सकता है।